Hello and welcome to Star Education Preparation. चिल्ड्रेन, आज हम एसएसटी का लेसन 15 कोलकाता पढ़ने जा रहे हैं। और कोलकाता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। वो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस चैप्टर के लास्ट में मैं आप लोग को इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी और उसके बाद मैं एक टेस्ट पेपर दूंगी जो आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, सो लेट्स start our chapter Kolkata. Kolkata is situated on the banks of the Hooghly River. Banks का मतलब यहाँ पे किनारा है, उसके तट पर, किनारे पर। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे स्थित है। A tributary of the river गंगा। हुगली रिवर एक गंगा, जो गंगा रिवर है हमारी, उसकी ट्रिब्यूटरी। ओके, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी का हिंदी में मतलब देखें तो सहायक नदी होता है, लेकिन अगर ऐसे समझने पे देखें तो एक मेन रिवर होती है हमारी। ठीक, मेन रिवर का मतलब जो बड़ी हो, जिसमें ज़्यादा पानी हो, जो ज़्यादा स्टेट्स में बहती है, ज़्यादा जानी जाती हो, मेन रिवर है। ठीक, आप कोई छोटी रिवर, छोटी रिवर मतलब कि जिसमें ज़्यादा पानी ना हो, एक दो स्टेट्स में, दो तीन स्टेट्स में बहती हो, ज़्यादा जानी ना, मतलब छोटी रिवर हो, उतनी बड़ी नहीं जितनी एक मेन रिवर होती है। ठीक, जब वो छोटी रिवर इस मेन रिवर में आके मिलती है, इसमें आके मिल जाती है, तब ये छोटी रिवर ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर। यानी कि जैसे ये हमारी मेन रिवर है, मैं गलत ले लेती हूँ, ये हमारी मेन रिवर है। ठीक, और ये गंगा है। ओके, और फिर एक हमारी छोटी रिवर है हुगली। ठीक, आपके चैप्टर में हुगली है, हुगली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी छोटी रिवर है हुगली। जब ये हुगली इस मेन रिवर गंगा में आके मिलती है, तब ये हुगली हमारी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक, ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? Hooghly is tributary of river Ganga. The river Hooghly is tributary of the river Ganga. Okay. Earlier it was known as Calcutta. और पहले कोलकाता कैलकाटा बोला जाता था, कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। कोलकाता इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। और कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। कैपिटल मतलब जहाँ जो मेन ऑफिसर्स हैं वो रहते हों, जो मेन ऑफिसर्स हैं वो हैं, मेन मिनिस्टर्स हैं एक स्टेट के, वो रहते हो, जो भी एक स्टेट की फंक्शनिंग है वो कंट्रोल होती हो जिस सिटी से, वो कैपिटल होता है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल लिव इन कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के जो भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर हैं, और जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो सब कोलकाता में रहते हैं। इस वजह से कोलकाता हमारी कैपिटल सिटी है, क्योंकि कोलकाता से ही पूरे स्टेट की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, कि जो भी काम है वेस्ट बंगाल में होना होता है वो कोलकाता से ही कंट्रोल होता है, क्योंकि सारे मेन ऑफिसर्स एंड ऑफिसेज कोलकाता में। Kolkata was a trading center of East India Company. It was the capital of British India from, और ये ट्रेडिंग सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हम उस बहुत सालों पहले 1773 to 1911, तो ये तो ब्रिटिश का कैपिटल था। उससे पहले भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिया में आई थी, तब ये कोलकाता एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर होता था, और उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बन गया 1773 to 1911। ठीक, जब ब्रिटिशर्स ने हम लोग पे कंट्रोल कर लिया, हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया, तब ये ब्रिटिशर्स का कैपिटल हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल। और अब जो करंट टाइम इंडिया का कैपिटल है वो है दिल्ली। द हावड़ा ब्रिज ओवर द हुगली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ कोलकाता। और कोलकाता में हुगली रिवर है जो अभी पढ़ा है, तो हुगली रिवर पे एक हावड़ा ब्रिज बना है, जो कि कोलकाता का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, लैंडमार्क है। और इट इज़ नाउ कॉल्ड रवींद्र सेतु, और अब इसे रविंद्र सेतु कहा जाता है। और आपको पता है इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है?
ये जो रिवर है मतलब या ये जो ब्रिज है इस पर पिलर्स नहीं है, ये विदाउट पिलर है। मतलब जो एक मोटे मोटे लोहे की रस्सियाँ हैं उनसे ये टांगा गया है, और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये मोटे मोटे रस्सियों से एक जगह पिलर, इधर पिलर बना के उस साइड पिलर बना के, और फिर मोटे मोटे लोहे की रस्सियों से इसको टांगा गया। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिज इज डैट इट हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट इट। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर, इसका महत्वपूर्ण फीचर है कि इस ब्रिज पे बिल्कुल भी पिलर नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, जो कि अभी मैंने बताया। Another bridge called the Vidyasagar Setu has been built over the river to relieve the traffic on the Howrah Bridge। और एक दूसरा ब्रिज इसी रिवर पर बना है जो कि है विद्यासागर सेतु। ये इसलिए बना है क्योंकि एक हावड़ा ब्रिज था, तो जितना भी कार्स और जितने भी व्हीकल्स थे वो सिर्फ हावड़ा ब्रिज के ऊपर से निकलते थे, जिससे कि बहुत ट्रैफिक हो जाता था। इस वजह से एक और ब्रिज बनाया गया जिससे कि ट्रैफिक कम हो सके। रिलीफ का मतलब रिलीफ का मतलब होता है राहत दिया, तो ट्रैफिक से राहत मिली, और इसी राहत देने के लिए ही विद्यासागर सेतु बनाया गया था। तो 2 ब्रिजेस जो हुगली रिवर पे बने हैं वो कौन कौन से? हावड़ा ब्रिज, नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु, और विद्यासागर सेतु। वैसे सेतु हिंदी में बोला जाता है, सेतु का मतलब ही ब्रिज होता है, ओके, तो इनका नाम ही विद्यासागर सेतु। तो ये पैराग्राफ क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को। There are many industries in Kolkata. Some important industries are jute, cotton, chemicals and pharmaceuticals. और कोलकाता में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जूट की, कॉटन की, केमिकल की, और फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयों की इंडस्ट्री है। कोलकाता इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ आवर कंट्री। कोलकाता हमारी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी। पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ शिप्स, जहाज मतलब शिप्स आके रुकते हो, उनके रुकने का स्थान हो, वो होता है बंदरगाह। गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम एयर। गुड्स निर्यात और आयात होते हैं यहाँ से। गुड्स सामान। अब एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड का मतलब जब अपनी कंट्री से बड़ी मात्रा में सामान दूसरी कंट्रीज़ में जाता हो तब उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जब दूसरी कंट्री से अपने बड़ी मात्रा में सामान अपनी कंट्री में आता है तब उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो कोलकाता से ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, और भी जगह जहाँ से होता है, लेकिन अभी बताया कि हाँ कोलकाता से होता है। कोलकाता है सेवरल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट बिसाइड्स द हावड़ा ब्रिज। और हावड़ा ब्रिज के अलावा भी कोलकाता में बहुत सारी प्लेसेस हैं अच्छी घूमने लायक। और सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन कोलकाता आर, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कोलकाता की जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, बोटानिकल गार्डन, कालीघाट टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, मार्बल पैलेस, बिरला प्लानिटेरियम, रविंद्र सरोवर, एडन गार्डन्स, परेशनाथ टेम्पल। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं कोलकाता की। द बोटानिकल गार्डन इन कोलकाता हैज़ अ बिग banyan ट्री विच इज़ मोर देन 200 years ओल्ड। और कोलकाता में एक बोटानिकल गार्डन है जिसके जहाँ एक बिग banyan ट्री है जो कि 200 साल पुराना है। और वो इसकी मैं अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा उसमें लटाएँ हैं। बेलूर मठ, द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मिशन इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी। और रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर बेलूर मठ है वो सिटी के नॉर्थ में है। इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, जिसे स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। द शहीद मीनार, मेडन एंड फोर्ट विलियम आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन कोलकाता। और शहीद मीनार, मेडन और फोर्ट विलियम भी यहाँ की इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड इन कोलकाता। और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि मतलब ग्राउंड होता है उसके नीचे अंडरग्राउंड जो रेलवे सिस्टम है वो भी कोलकाता में पहली बार स्टार्ट हुआ था। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ माइल्ड। और कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड है। माइल्ड मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, सिंपल मॉडरेट बराबर। समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड। समर्स में ना ज़्यादा गर्मी है होती है ना विंटर्स में ज़्यादा ठंडी होती है। इट रेन्स हैवली इन द रेनी सीजन इन कोलकाता। लेकिन रेनी सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत भारी बारिश होती है। पीपल मोस्टली स्पीक बंगाली। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ राइस, फिश एंड स्वीट्स।
और ये लोग राइस, फिश और स्वीट्स के शौकीन होते हैं। फॉन्ड मतलब शौकीन। स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर वेरी फेमस ऑल ओवर द कंट्री। और यहाँ की स्वीट्स रसगुल्ला एंड संदेश बहुत ही फेमस है पूरी कंट्री में। वैसे ये लोग रसगुल्ला को रसगुल्ला नहीं बोलते, ये लोग रसगुल्ला और संदेश को संदेश बोलते हैं। सो ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए ये है हावड़ा ब्रिज विदाउट पिलर्स, और ये उसी रिवर हुगली रिवर पर विद्यासागर सेतु, ये भी विद्यासागर सेतु, लेकिन दूर से अगर इसकी इमेज ऐसी होती है अगर देखी जाए। विक्टोरिया मेमोरियल, बोटानिकल गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल। और ये 200 ईयर्स ओल्ड बिग बैनियन ट्री, और भी बहुत बड़ा है। ये है कालीघाट टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, बिरला प्लानिटेरियम, और ये बिरला प्लानिटेरियम अंदर से। एडन गार्डन, पहले एडन गार्डन हुआ करता था और अब स्टेडियम। परेशनाथ टेम्पल, ये है मेडन। बिलूर मठ, हेडक्वार्टर रामकृष्ण मिशन। शहीद मीनार एंड फोर्ट विलियम। पीपल ऑफ कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस। और जो कोलकाता के लोग हैं वो आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस के भी शौकीन होते हैं। राइस, फिश एंड स्वीट्स के तो शौकीन होते ही हैं, आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस के भी शौकीन होते हैं। रविंद्र संगीत इज़ द फेमस म्यूज़िक इन द सिटी एंड द स्टेट। और इस स्टेट का यानी कि वेस्ट बंगाल का और सिटी का यानी कि कोलकाता का फेमस म्यूज़िक है रविंद्र संगीत। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। दुर्गा पूजा एंड द काली पूजा आर वेरी फेमस फेस्टिवल्स ऑफ कोलकाता। और दुर्गा पूजा और काली पूजा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल्स हैं। बिसाइड दीज फेस्टिवल्स मैनी अदर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड। और इन फेस्टिवल्स के अलावा भी बहुत सारे और फेस्टिवल्स भी यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट डमडम नियर कोलकाता। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है डमडम में, जो कि कोलकाता के पास में है। सो हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। काफ़ी छोटा चैप्टर था, और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस भी करवाऊँगी, और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी है। ये इमेज है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन की, और ये वाली काली पूजा सेलिब्रेशन की। दोनों फेस्टिवल्स वो लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद एक्सरसाइजेस। सो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ कोलकाता? व्हाट इज इट कॉल्ड नाउ? व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर? इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कोलकाता क्या है, वो अब क्या बोला जाता है, और उसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? सो इसका आंसर है द हावड़ा ब्रिज ओवर द हुगली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ कोलकाता। हावड़ा ब्रिज हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। फिर इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु। इसे अब रविंद्र सेतु कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ब्रिज इज़ डैट इट हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट इट। और इस ब्रिज का इम्पॉर्टेंट फीचर है डैट इट हैज़ नो पिलर। यहाँ कोई भी पिलर नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, रोकने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी 6 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता। और कोलकाता में घूमने के लिए अच्छी प्लेसेस 6 प्लेस बतानी है जो कि अच्छी हैं,
घूमने के लिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो वो 6 प्लेसेस हैं। फर्स्ट इज़ विक्टोरिया मेमोरियल, सेकेंड इज़ बोटानिकल गार्डन, थर्ड इज़ कालीघाट टेम्पल, फोर्थ इज दक्षिणेश्वर टेम्पल, फिफ्थ इज मार्बल पैलेस एंड सिक्स्थ इज बिरला प्लानिटेरियम। क्वेश्चन 3, वाई इज बोटानिकल गार्डन ऑफ कोलकाता फेमस? और कोलकाता का बोटानिकल गार्डन फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? तो आंसर होगा द बोटानिकल गार्डन ऑफ कोलकाता इज फेमस बिकॉज इट हैज़ बिग बैनियन ट्री विच इज़ मोर दैन 200 ईयर्स ओल्ड। और कोलकाता का बोटानिकल गार्डन इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक बिग बैनियन ट्री है जो कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। नेम द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मिशन हु फाउंडेड इट। और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बताओ और उसे कौन फाउंड किया था, किसने स्थापित किया था? बेलूर मठ इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मिशन। और बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद और ये स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता लाइक? और कोलकाता का क्लाइमेट कैसा है? तो क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज माइल्ड, समर्स आर नॉट वेरी हॉट, विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड, इट रेन्स हैवली इन द रेनी सीजन। और कोलकाता का क्लाइमेट माइल्ड है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, समर्स यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म होती हैं और विंटर्स ना ज़्यादा यहाँ पे ठंडे होते हैं, और लेकिन रेनी सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। What do people of Kolkata eat? और कोलकाता के लोग क्या खाते हैं? The people of Kolkata are fond of rice, fish and sweets। और यहाँ के कोलकाता के लोग राइस, फिश एंड स्वीट्स के शौकीन हैं, या फिर कह सकते हैं पीपल ऑफ कोलकाता ईट राइस, फिश एंड स्वीट्स। विच इज़ द फेमस म्यूजिक ऑफ द वेस्ट बंगाल? रविंद्र संगीत इज़ द फेमस म्यूजिक ऑफ द वेस्ट बंगाल। रविंद्र संगीत यहाँ का फेमस म्यूजिक है। और आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं विच इज़ द फेमस म्यूजिक ऑफ कोलकाता, तब भी आंसर वही रहेगा क्योंकि आपकी बुक में लिखा था रविंद्र संगीत इज़ द फेमस म्यूजिक ऑफ सिटी एंड स्टेट। तो सिटी यानी कि कोलकाता और स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल, दोनों का ये फेमस म्यूज़िक है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द फेमस म्यूज़िक ऑफ कोलकाता, देन यू विल से रविंद्र संगीत, राइट? रविंद्र संगीत इज़ फेमस म्यूज़िक ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, और कोलकाता। अब एक्सरसाइजेस हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव कोलकाता। तो आप इसमें सिर्फ आंसर्स दिए हैं, मैं क्वेश्चन बोलूँगी और ये आंसर्स मार्क्ड हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। ऑप्शंस आर यमुना, हुगली, तिस्ता, गोमती। तो आंसर है हुगली। सेकेंड, द ब्रिज built on the river Hooghly to relieve the traffic on the हावड़ा ब्रिज। ऐसा कौन सा ब्रिज है जो कि हुगली पे बनाया गया है? हावड़ा के अलावा जो हावड़ा पे जो ट्रैफिक था वो कम करने के लिए दूसरा कौन सा ब्रिज हुगली रिवर पर बनाया गया है? विद्यासागर सेतु, रविंद्र सेतु, तिलक सेतु, राम सेतु। तो यहाँ पे जो मेरे ये PDF है इसमें आंसर गलत दिया गया है, रविंद्र सेतु। इसका सही आंसर है विद्यासागर सेतु। ये रविंद्र सेतु आप लोग ना टिक करिएगा, मैं आपसे बता रही हूँ विद्यासागर सेतु, नॉट रविंद्र सेतु। मिस टाइपिंग है, विद्यासागर सेतु इज द करेक्ट आंसर। रविंद्र सेतु नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता। ऑप्शंस आर जूट, केमिकल्स, कॉटन, ऑल दी अबव। तो इसमें सिर्फ एक इंडस्ट्री लिखी है जूट, बल्कि इसमें जो सही आंसर होगा ऑल द अबव, जूट, केमिकल्स एंड कॉटन। ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ जूट है। हाँ, अगर एक इंडस्ट्री बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ दी हो और सिर्फ जूट दिया हो और बाकी किसी और भी नाम से इंडस्ट्रीज़ दी हो तो आप जूट लगा देंगे, लेकिन जब इसमें तीनों इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं तो ऑल द अबव आंसर होगा। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। कोलकाता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी
पालम, डमडम, सहारा। सो आंसर होगा डमडम। द फेमस फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है दुर्गा पूजा। एक काली पूजा भी था, दुर्गा पूजा भी था, क्योंकि काली पूजा नहीं दिया है, सिर्फ दुर्गा पूजा दिया, और बाकी गणेश पूजा वहाँ का फेमस फेस्टिवल नहीं है, विश्वकर्मा नहीं है, और काली दिया नहीं है, इस वजह से दुर्गा पूजा हमारा सही आंसर होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। दुर्गा पूजा इसमें भी दिया, दुर्गा पूजा सही है। रीअरेंज, और फिर डी वाला क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आंसर्स टू द गिवन क्लूज द अर्ली नेम ऑफ कोलकाता। और आप लोग को इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कोलकाता का अर्ली नेम, पहले कोलकाता को क्या कहते थे, कैलकाटा। स्पेलिंग होगी CALCUTTA। द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, बंगाली। The rail project was first started in Kolkata Metro। स्पेलिंग मैं सबकी बता दे रही हूँ, विक्टोरिया VICTORIA बंगाली BENGALI, मेट्रो METRO। ओके, तो फिर ई क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। पहले मैं इस 1 2 3 4 जो नंबरिंग दी है उससे वो वाले ऑप्शन पढ़ देती हूँ, फिर ABC वाले वो वाले ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, फिर आंसर बताऊँगी। तो ऑप्शंस 1 कोलकाता, 2 विक्टोरिया मेमोरियल, 3 संदेश, 4 क्लाइमेट, 5 रामकृष्णा मिशन। A स्वीट, B स्वामी विवेकानंद, C पोर्ट, D मॉन्यूमेंट, E माइल्ड। अब आंसर्स, कोलकाता एक पोर्ट है, बंदरगाह है, हमारी कंट्री का इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, तो कोलकाता और पोर्ट, तो कोलकाता को पोर्ट से मैच किया जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल, अब विक्टोरिया मेमोरियल स्वीट तो है नहीं, पोर्ट हमारा कोलकाता है, स्वामी विवेकानंद तो विक्टोरिया मेमोरियल है नहीं, माइल्ड है नहीं, तो मॉन्यूमेंट बचा, तो मॉन्यूमेंट हो गया। संदेश, अब माइल्ड संदेश है नहीं, स्वामी विवेकानंद है नहीं, तो बचा के हमारा स्वीट, और हमने पढ़ा भी था कि रसगुल्ला है संदेश हमारे वहाँ के इम्पोर्टेंट स्वीट्स हैं, तो संदेश स्वीट। क्लाइमेट माइल्ड हो जाएगा, और रामकृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद। सो हमारे मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव भी कंप्लीट, और रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आंसर्स टू द गिवन क्लूज भी कंप्लीट। एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, लेसन कंप्लीट हो गया, और जो लास्ट वाला बचा था अब वो भी हम देखेंगे। और लास्ट वाला क्या था, टेस्ट। सो लेट्स गो। सो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि लास्ट में मैं आप लोग को टेस्ट पेपर दूंगी, तो टेस्ट पेपर भी है। अब आप लोग को करना क्या है, मैं इसके ऑप्शंस बता दूंगी, मतलब आंसर नहीं बताऊंगी, क्वेश्चंस बोल दूंगी कि अगर मेरी राइटिंग आप लोग को ना समझ आए तो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं सारे बोल दूंगी। बट आप लोग को क्या करना है, इसी को अपनी कोई रफ कॉपी में जो भी करेक्ट आंसर्स हैं वो आप लोग को लिखने हैं, और घर में कोई बड़ा हो, यानी कि आप किसी भी बड़े से या फिर आप अपने टीचर से चेक करवाने हैं, और इसमें से आप लोग को कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम आए टेस्ट पेपर में, तो वो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द। आप लोग को क्वेश्चन जो आंसर करेक्ट हो वो टिक करना है, तो नर्मदा रिवर, हुगली रिवर, गोमती रिवर। बी क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज mild, hot, cold. C metro rail project is first started in Mumbai, Delhi,
कोलकाता. हावड़ा ब्रिज is now called विद्यासागर सेतु, रविंद्र सेतु, साई सेतु. Now answer the following questions. First question is, Kolkata is capital of which state? Second question, name the most important landmark of Kolkata. बल्कि यही क्वेश्चन आपका बुक में भी था, लेकिन उसमें भी और वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में था, उसमें भी ऐसे ही पूछा था. कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज वॉट? नेम टू इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता. ये तो आप लोग के बुक में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स में था. नेम 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन कोलकाता. ये भी क्वेश्चन आप लोग की बुक में था. विच आर 2 स्वीट्स ऑफ कोलकाता? विच इज द फेमस म्यूजिक ऑफ द सिटी एंड द स्टेट? नेम 2 अ वेरी फेमस फेस्टिवल्स ऑफ कोलकाता. ये भी आपके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स में था, बस उसमें एक पे टिक करना था तो एक दिया था. fill in the blanks. A big banyan tree is more than dash years old. It was capital of British India from it का मतलब यहाँ पे कोलकाता. People mostly speaks. There is an international airport at. ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स. ये आप लोग को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, किसी एल्डर से चेक करवाना है, बड़े से चेक करवाना है, या फिर टीचर से चेक करवाना है. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. ओके और लेकिन टेस्ट पेपर ये मत करना कि हम पूछेंगे नहीं तो आप करेंगे नहीं. अगर आप इसे कर लोगे तो आप लोग को जब आप लोग का पेपर होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा. आप लोग आराम से कर सकते हो क्योंकि आप लोग ने उसके एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे. और ये टेस्ट पेपर वही सॉल्व कर पाएगा जो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व करेगा और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से देखेगा. ओके सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. स्वाहा.